एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये लिब्रा सन मून और राइजिंग लोगों के लिए रीडिंग है। और वीकली रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम थीम्स ड्रॉ करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या मामला चल रहे हैं इस टाइम के ऊपर। और उसके बाद ये एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स के बाद फिर हर दिन के लिए मैं एक कार्ड ड्रॉ करूँगी जो कि टैरो डेक से होगा। सो देखते हैं कि लिब्रास की ज़िंदगी में क्या मामला चल रहे हैं इस टाइम के ऊपर। एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, वैसे तो लिब्रास एक्सपर्ट होते हैं चीज़ों को बैलेंस करने के। वो हर दम इसी कोशिश में होते हैं कि हार्मनी बनी रहे और बैलेंस रहे चीज़ों में और सब तवाज़ुन में रहे। लेकिन मुझे लगता है कि फ़र्दर इस पे कुछ और शायद काम करने की आपको ज़रूरत है। लेट्स सी। कॉर्नुकोपिया के अगर आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है आपको थर्ड कार्ड है 6 चक्रा। ओके, अच्छा जी, इसके दो तरह के मीनिंग हो सकते हैं यहाँ पे। एक तो ये कि अगर आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं तो आपको चीज़ों को बैलेंस आउट करके बैलेंस करने की ज़रूरत है और मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है, रादर दैन कि आप अपने आप को किसी ड्रीम लैंड में रखें। दूसरी बात ये हो सकती है कि आने वाले दिन जो हैं वो आपके लिए बेहतर ख़बरें, अच्छी खुशखबरी लेकर आ सकते हैं जो कि ना सिर्फ फ़िज़िकली आपके लिए बेनिफिशियल होंगी बल्कि स्पिरिचुअली भी आपको एलिवेट करेंगी। अभी जो भी चीज़ें मुश्किल चल रही हैं उसके बारे में आप अपनी कोशिश जारी रखें। सो लेट्स सी के 6 जुलाई से लेके 12 जुलाई तक का जो टाइम पीरियड है उसमें लिब्रा सन मून और राइजिंग लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ए पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, मंडे वाला दिन 8 ऑफ कप्स, किसी किस्म की डिससेटिस्फैक्शन है। हो सकता है मंडे वाले दिन कुछ आपकी होप्स टूट रही हों और आप सोचें कि अब यहाँ पे कोई मामला नहीं है जो कि मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए और मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए और ये चीज़ें इस किस्म की हैं और ये काम नहीं हो रहा है। इस टाइप की एक सैडनेस, डिससेटिस्फैक्शन टाइप की एक फ़ीलिंग जो है मंडे वाले दिन नज़र आ रही है। ट्यूसडे वाले दिन अगेन या तो आप अब दोबारा से कोई नया स्टार्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं या किसी ने आपको कोई ऑफ़र की है ट्यूसडे वाले दिन। ये ऑफ़र जो है ये फ़ाइनेंशियल हो सकती है, ये ऑफ़र मिल के काम करने की हो सकती है, ये ऑफ़र आपके बच्चों के बारे में हो सकती है, ये ऑफ़र पैसों के मुतल्लिका हो सकती है। कहीं से आपको कुछ पैसे भी मिल सकते हैं। अगर आपने कोई लॉटरी ख़रीदी हुई है, अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहाँ से कोई इंस्टॉलमेंट भी आपको आ सकती है। वेडनेसडे का दिन अच्छा नज़र आ रहा है। चीज़ें जो हैं वो मज़बूती से आपका प्रोसेस जो है वो चल रहा है। जो भी काम आप कर रहे हैं आप उसके ऊपर एफ़र्ट कर रहे हैं और एफ़र्ट करते रहें। अभी आपको मज़ीद सीखने की और एक्सपर्टी बढ़ाने की ज़रूरत पेश आएगी। थर्सडे का दिन कुछ वजूहात की बिना पे आप थोड़ा ज़रा अपने आप को आपने रोक लिया है। अगर आप पैसे खर्चने की बात है तो आप कंजूसी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। अगर इमोशंस शेयर करने की बात है तो भी आप कंजूसी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। आप अपने आप को आपने बंद किया हुआ है, अपनी फ़ीलिंग्स को, ट्रू फीलिंग्स को छुपाया हुआ है आपने। और ये कार्ड जो है ये थर्सडे के लिए। फ्राइडे 3 ऑफ सोर्ड्स, ये कुछ पुराना मामला भी हो सकता है जिसकी वजह से अभी तक आपका दिल जो है वो दुखा हुआ है। और ये भी हो सकता है कि अगर आपको कहीं से कोई कम्युनिकेशन की ऑफ़र आई है और अब आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है या आपने उसको प्रॉपर्ली एक्सेप्ट नहीं किया है, इसके बावजूद आप जो हैं वहाँ पे उदास बैठे हैं। एक मेरा ये ख़्याल है कि लिब्रास जो हैं वो इस वक्त इस सिचुएशन के हिसाब से आउट ऑफ बैलेंस हैं कि एक तरफ आप चाहते हैं कि एक तरफ आप नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि आपसे बातचीत भी की जाए, आपको मनाया भी जाए। लेकिन जब कोई मनाने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको प्रॉपर रिस्पांस भी नहीं दे रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पांस भी नहीं दे रहे हैं। अगेन उसके बाद अगला दिन जो है सैटरडे का, आप फिर लोगों की तरफ या किसी ख़ास शख्स की तरफ मुतवज्जो नज़र आ रहे हैं।
चाहे आप उनसे बात करना नहीं चाह रहे हैं या चाहे आप उनसे अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं और शायद उसके पीछे भी कोई बहुत मेजर रीज़न होगी और आप बहुत ज़्यादा आप हार्ट ब्रेक है, इसके बावजूद आपका ध्यान, आपका फोकस जो है उसी शख्स के ऊपर है जो कि जिससे जिससे आपका दिल टूटा हुआ है या जिससे आप जो है वो बात नहीं कर रहे हैं और इसके बावजूद आप उनसे बात करना भी चाह रहे हैं। सो मेरा ये ख्याल है कि लिब्रास इस टाइम के ऊपर टोटली आउट ऑफ बैलेंस हैं। आपको चाहिए कि आप सोच समझ के चीज़ों के पहले डायरेक्शन सेट करें कि आपको क्या करना है, क्या करना चाह रहे हैं आप, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली एक्शन करें। मुझे ये लगता है कि फिर संडे तक बिलाखिर आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप किसी दूसरे शख्स से बात कर सकें और जो कम्युनिकेशन है वो एक सर्टन लेवल के ऊपर होगी और एक ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें कोशिश ये हो, आपकी कोशिश ये होगी कि बात जो है वो बिगड़े नहीं और सूरत हाल जो है वो आगे से बेहतर हो जाए। ऑल्दो कि मुझे लगता है कि आर्ग्यूमेंट होने का इम्कान है और थोड़ी नेगेटिविटी जो है वो यहाँ पे महसूस हो रही है मुझे। सो ये लिब्रास के लिए इस हफ़्ते की रीडिंग थी 6 से लेकर 12 जुलाई तक। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय।